अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर मैं हूं अबू बकर, बहरिया टाउन कराची से। आज मेरे साथ मौजूद है राना अदनान मुदस्सर साहब। आज हम इनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि प्राइवेट प्रोजेक्ट बहरिया टाउन कराची के अंदर बहुत सारे नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं और काफ़ी पुराने भी प्रोजेक्ट हैं जिनकी बुकिंग के हवाले से और डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से इनसे कुछ सवालात हैं जो कि बीइंग अ कस्टमर मैं इनसे करूँगा और इंशाल्लाह जो भी इनकी तरफ से है वो सारी चीज़ें आप तक कन्वे की जाएंगी। सर कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह वो कर भाई, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, इसमें जो मेन फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ है कि प्राइवेट बिल्डर मार्केट में काम कर रहा है और कुछ नए प्रोजेक्ट भी बहुत सारे आ रहे हैं, नए बिल्डर भी आ रहे हैं जबकि पुराने बिल्डर भी काम कर रहे हैं। तो इनकी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से और बिल्डर का ऑथेंटिक होना, ये सारी चीज़ें हम किस तरह से मतलब जान सकेंगे जो कि कस्टमर का बहुत सारा इस चीज़ के हवाले से सवाल हमारे पास आते हैं। अबू बकर भाई, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं नाज़रीन के साथ शेयर करके ये बात इस तरह से मैं देखता हूँ जी कि बहुत डिटेल्ड और मैं समझता हूँ बड़ा लॉन्ग टर्म वाला क्वेश्चन आपने किया है जिसको एक्सप्लेन काफ़ी टाइम टेकिंग चीज़ है जिसको हम एक्सप्लेन करते हैं और वीडियोस में वक्तन फ़वक्तन हम बात करते रहते हैं। इनफैक्ट देखिए, इस वक्त जो मार्केट की सिचुएशन है, हर नया बंदा प्राइवेट बिल्डर जिसे हम कह रहे हैं जी, वो हर नया बंदा आता है यहाँ पे कमर्शियल प्लॉट परचेज करता है। वो छोटे साइज़ में कमर्शियल प्लॉट है या बड़े साइज़ में कमर्शियल प्लॉट है, उन प्लॉट्स के ऊपर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आते हैं, अपार्टमेंट्स की बुकिंग, ऑफिस की, शॉप्स की। इस सारी स्टेज पे बहरिया जस्ट उनको आपको ये वेरीफाई करता है। बीइंग अ कस्टमर, अगर मैं कस्टमर होता तो मैं बहरिया से वेरीफाई करूँ तो मुझे ऑनरशिप वेरीफाई कर देंगे जी, ये वेरीफाई कर देंगे कि हाँ ये प्लॉट और ये लोग काम कर रहे हैं, इनके पास एनओसी मौजूद है या नहीं है, ये चीज़ें कर देंगे। लेकिन उसके बाद जब तक वो प्रोजेक्ट 100% बन के हैंड ओवर नहीं हो जाता, उस प्रोजेक्ट की लाइबिलिटी बहरिया टाउन नहीं लेता। अच्छा। बहरिया टाउन ने मतलब ये आपके सामने चीज़ें क्लियर हैं कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा बीइंग अ कस्टमर, दैट इज़ बिटवीन द कस्टमर एंड द प्राइवेट बिल्डर। ओके, वो कॉन्ट्रैक्ट आपने लाजमी लेना है। इस कॉन्ट्रैक्ट की काफ़ी अहमियत है। डॉक्यूमेंटेशन कैसी होती है, आपने सवाल किया कि वो ऑथेंटिक क्रेडिबल लोग हैं कि नहीं। तो जब फाइल्स बन रही हैं तो फाइल में अकाउंट स्टेटमेंट, आपकी एफिडेविट होनी चाहिए, आपका बुकिंग फॉर्म होना चाहिए, अलॉटमेंट लेटर और दीगर चीज़ें आपकी फ़ाइल का हिस्सा होनी चाहिए। ऑथेंटिक या क्रेडिबिलिटी किसी भी प्राइवेट बिल्डर की ऑन साइट परफॉर्मेंस बता देती है। ठीक है, हम लोग कुछ टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट्स, कि कोई भी अच्छा ऑथेंटिक जो बिल्डर है वो आपसे ऐसा नहीं है कि आज बुकिंग ले ली और मौके पे एक ईंट भी नहीं लगाई, खड्डा मारा ही नहीं है और बिल्डिंग ज़मीन से उग नहीं रही और आपसे पैसे मांगते जा रहे हैं। ऐसा कोई रीज़नेबल बंदा नहीं करेगा। हाँ, वो लोग ऐसा शायद करेंगे जो सॉरी टू से मेरी नज़र में इतने क्रेडिबल नहीं होंगे कि भाई आप इंस्टॉलमेंट्स भी पूरे साल की लेके बैठे हुए हैं और मौके पे हम आपको कहते हैं कि जी हमें विज़िट करवाएं तो मौके पे आपका काम भी हमें नज़र नहीं आ रहा। उसमें ये चीज़ आ जाती है, मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि ये भी मेरा एक सवाल बन जाएगा कि जब इनकी बुकिंग स्टार्ट होती है, मार्केटिंग ये करते हैं, कस्टमर्स के पास इनकी तरफ से ब्रॉडकास्ट मैसेज चलता है, बिल्कुल व्हाट्सएप पे भी आगे पीछे ब्रोशर इनके दिए जाते हैं ऑन साइड, या तो इनका वो बाउंड्री वॉल है या कुछ इस तरह का। क्या ये डिगिंग वाला सिलसिला या बुकिंग वाला सिलसिला, ये चीज़ें दो तीन मिक्स हैं, इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, ये अबू बकर भाई ये पॉजिटिव साइन है, ठीक है, कि प्राइवेट बिल्डर्स ने अब ये टर्म यूज़ करना शुरू किया। ये प्रैक्टिकली ये लोग कर रहे हैं कि आज आप हमें कोई 20%, 25% या 40% पेमेंट दे के बुकिंग ना करवाएं, आप महज 15% दे दें, बुकिंग करवा लें, ठीक है, और 15% पेमेंट आप आके देखें मौके पे भाई जो बुकिंग की थी वहाँ पे मैंने डिगिंग की है। क्योंकि डिगिंग, सॉइल टेस्ट, एक्सकेवेशन और मैप अप्रूवल और जितनी एनओसीज बहरिया टाउन से मिलती हैं, यहाँ इस स्टेज तक यानी डिगिंग करके पाइलिंग करने तक के प्रोसेस में बिल्डर के अच्छे खासे पैसे लग चुके होते हैं। ऐसे ही ज़मीन के टुकड़े के पैसे तो दे ही दिए ना प्लॉट के, वो भी करोड़ों में है, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है। उसके ऊपर मौके पे काम होता हुआ अगर नज़र आता है आपको तो एक कस्टमर को इनर सेटिस्फेक्शन होती है कि येस आई हैव डन राइट इन्वेस्टमेंट, कि मैं कोई गलत फैसला नहीं कर रहा। बिल्कुल। तो फिर जब डिगिंग हो रही है तो हम फिर एक वीडियो एक्टिविटी करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, वो बिल्डर खुद भी करता है कि येस आई एम डूइंग, एक वीडियो मैसेज दे दे या वैसे कोई मैसेज दे कि भाई हम मौके पे काम कर रहे हैं, आप आएँ विजिट करें और इसके अंदर बुकिंग ले लें जी। तो जब ये लोग इस तरह से ले लेंगे, मौके पे चीज़ें नज़र आएंगी तो फिर उसको ऑथेंटिक वे में आगे परफॉर्म किया जा सकता है। यहाँ पे अब मैं बात करूँगा जो कि इनके काफ़ी मार्केट के अंदर प्रोजेक्ट हैं, डोमिनियन बिजनेस सेंटर और अबुल कासम के हवाले से। जी जी। यहाँ पे अब इनके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं
जिसमें डोमिनियन की तरफ से भी या बुल कासम की तरफ से भी इनके जो मॉल वाले अपार्टमेंट हैं सॉरी प्रोजेक्ट हैं वो अब रेडी हो गए। अब रेंट आउट के हवाले से क्या ये बिल्डर खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा रेंट आउट करने की, जिस तरह बैरिया हर चीज़ में इन्वॉल्व होता है, या कस्टमर को डायरेक्ट ये चीज़ें करनी पड़ेगी? देखिए नॉर्मल प्रैक्टिस ये नहीं है कि बिल्डर खुद रेंट आउट करे आपकी प्रॉपर्टी। आपने एक प्रॉपर्टी परचेज कर ली, एक शॉपिंग मॉल के अंदर है, ठीक है, वो अगर मेरी दुकान होती, मेरी 1100 स्क्वायर फीट है, 2000 स्क्वायर फीट है या 500 स्क्वायर फीट है, वो मेरी मर्जी है, मैं जिसको मर्जी रेंट आउट करूँ जी। लेकिन अगर मुझे कोई अच्छी ऑफर मिल रही है कि हाँ ठीक है बिल्डर ऑफर कर रहा है, किसी बड़े ब्रांड को दे देते हैं, किसी मतलब ये जो हाइपर स्टोर टाइप आते हैं बड़े कोई शॉपिंग इस तरह एरिया बनाना चाह रहे हैं, ग्रोसरी स्टोर बनना चाह रहे हैं, कोई बड़ा स्टोर आ रहा है पूरे का पूरा ग्राउंड फ्लोर उनको देना चाह रहे हैं, तो वो एग्री मुझे ऑफर कर सकते हैं। अगर मुझे रीजनेबल रेंट ऑफर कर रहे हैं, मैं एग्री करूं या ना करूं, इट्स अप टू मी। ओके। और मेरा नाज़रीन को, कस्टमर्स को ये मशवरा है कि अगर ऐसा कोई आप लोगों के साथ बात होती है, ये लोग करना चाहते हैं, तो उसमें मैं तो ये कहूँगा कि आपको कर लेना चाहिए, वो तो एक ऑथेंटिक चीज़ है, क्योंकि वो ब्रांड्स ही लेके आएंगे जिन्होंने आके यहाँ पे काम करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और उनका जो एग्रीमेंट टर्म है वो 5 साल का होता है, जिसमें रेंट भी इनको अच्छा खासा मिल जाता है। बिल्कुल। उसमें देखें ये डोमिनियन वाले ऑफर कर रहे हैं, हमारे कस्टमर्स को कॉल्स जा रही हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे कस्टमर्स पूछते हैं कि आपको रेंट एग्रीमेंट उनके साथ करना चाहिए कि नहीं। आज से पहले कुछ चीज़ें हमारी क्लियर नहीं थी, अब बड़ा क्लियर मैसेज है कि अगर वो बल्क में मतलब पूरी का पूरा ग्राउंड फ्लोर रेंट आउट करना चाह रहे हैं, उसमें एक बड़ा ब्रांड है, आपको अप टू 5 इयर्स एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, उसमें एनुअली रेंट इंक्रीमेंट भी लगता रहेगा। तो मेरा नाज़रीन को ये मशवरा, जिन लोगों ने हमारे जरिए बुकिंग करवाई थी या मशवरा करना चाह रहे हैं, तो उस मशवरे के जवाब में मैं उनको कहता हूँ कि येस आपको करवाना चाहिए, क्योंकि उसमें बिल्डर खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहा है, रेंटल रिटर्न भी आपका अच्छा है, और मतलब एक ब्रांड के साथ आपका समझ लें कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसमें उस मैनेजमेंट को करने दें, वो बेहतर है। और इन केस आप अपनी दुकान खुद बनाना चाह रहे हैं, आप नहीं करना चाह रहे, तो वंस अगेन इट विल बी योर ओन डिसीजन। वो मतलब खुद कर सकते हैं, उनका अपना फैसला, वो तो फिर मतलब कोई। बहुत शुक्रिया अदनान साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया, और ये बहुत ज़रूरी सवालात थे जो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा इस चीज़ की क्वेरी आ रही थी, रेंट के हवाले से भी और इन प्रोजेक्ट के हवाले से भी। मज़ीद कुछ इस तरह के सवालात होंगे, वो इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट टॉपिक में लेके हम आपसे करेंगे। मज़ीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। जज़ाकल्लाह।